दोस्तों जब रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आ जाता है तो हम एक गलती बहुत बड़ी करते हैं। और अगर इसी गलती आपसे हुई है और आप पार्टनर के पीछे बार बार दौड़े हैं, बार बार उसके सामने आपने हाथ जोड़े हैं, बार बार आपने उस इंसान के सामने उसको कहा है कि यार प्लीज मेरी बात तो सुनो, प्लीज यार मेरा दर्द तो सुनो, प्लीज यार मेरी प्रॉब्लम तो सुनो। जैसे थर्ड पर्सन आता है तो हम पार्टनर से भीख मांगने लगते हैं। अगर ऐसी गलती आपने की है और चाहते हैं इन चीज़ों को बेहतर करना, आप चाहते हैं थर्ड पर्सन को निकालना, और वो कौन-सी गलती है जो हमें थर्ड पर्सन आने के बाद नहीं करनी चाहिए? दोस्तों जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना और लास्ट तक बने रहना। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में थर्ड पार्टी को कैसे निकालना है और थर्ड पार्टी आने के बाद हम गलतियाँ कौन-सी करने हैं, वो गलतियाँ नहीं करनी है आपको। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। पेमेंट के बिना बात नहीं हो पाएगी। हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम आपकी कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या कई बार ऐसा होता है जिन रिश्तों को हम बचाने की कोशिश करते हैं वो रिश्ते छूटने लगते हैं हमसे। जिन रिश्तों के लिए हम अपने आप को झोंक देते हैं वो रिश्ते छूटने लगते हैं हमसे। और जिन रिश्तों के लिए हम अपनी फैमिली को दांव पर लगा देते हैं वो रिश्ते दूर होने लगते हैं हमसे। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस अफेयर में आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर चुके हैं, आपको पता नहीं होता है कि ऐसा भी कई बार हो जाता है। क्या सच में रिश्ते खोखले हो जाते हैं? जिस इंसान को आप रात दिन टाइम दिए जा रहे हैं, जिस इंसान के लिए आप पूरे तरीके से समर्पित हैं, पूरे तरीके से उसको कह रहे हैं कि आपको जब भी मेरी ज़रूरत है मैं तुरंत आपके पास पहुँच जाऊँगा। उस इंसान के लिए आप अपनी फैमिली को पूरे तरीके से ड्रॉप कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं। दूसरी बात, उस इंसान से आप इमोशनली कनेक्ट हैं, फाइनेंशियली कनेक्ट हैं, फिजिकली कनेक्ट हैं। जब आप पूरे तरीके से उस इंसान से कनेक्ट होते हैं, तो फिर क्या होता है? आपको क्या लगता है कि उस इंसान को आप रियलाइज़ करा पाएँगे? उस इंसान को आप एहसास करा पाएँगे? उस इंसान को आप रह मतलब पूरे तरीके से एहसास करा पाते हैं क्या? नहीं दोस्त। आप चाहते हैं उस इंसान को एहसास कराना, चाहते हैं उसको रियलाइज़ कराना, तो मैंने आपको बताया है कि व्हाट्सएप मिला है, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है। उस नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा लेना और आप मुझसे बात कर लेना। उसको रिग्रेट फ़ील कराने में, उसको एहसास कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा और उस इंसान को रिग्रेट फ़ील होगा भी, 100 टू 100% रिग्रेट फ़ील होगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों पहली तो बात ये होती है कि अगर पार्टनर छोड़कर जाता है तो 90% प्रॉब्लम यही होती है कि कोई थर्ड पार्टी है। हमारा पार्टनर हमसे बात करना बंद कर रहा है तो 90 नहीं, 100 टू 100% थर्ड पार्टी है। और जब थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आ जाती है ब्रदर, फिर हम सामने वाले इंसान को संभालने की कोशिश भी करें, सामने वाले इंसान को मनाने की कोशिश भी करें, फिर थर्ड पार्टी पूरे तरीके से हमसे दूर हो जाता है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है और हमारा पार्टनर हमसे दूर हो जाता है। हम कोशिश भी करें उसको मनाने की, हम कोशिश भी करें उसको समझाने की, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। पूरे तरीके से उस इंसान को हम बेवकूफ़ लगने लगते हैं, उस इंसान को हम पागल लगने लगते हैं, उस इंसान को हम बेवकूफ़ नज़र आते हैं, 100 के 100% बेवकूफ़ नज़र आते हैं। एक बात का और ध्यान रखना आप, अगर आप सच में चाहते हैं सामने वाले इंसान को एहसास कराना, सच में चाहते हैं थर्ड पार्टी को निकालना, तो मैं जो गलतियाँ आपको बता रहा हूँ, वो गलतियाँ कभी भी मत कर देना। सबसे पहली गलती, जैसे थर्ड पार्टी आए, तो थर्ड पार्टी के साथ आपको कभी फाइट नहीं करनी है। ऐसा होता है ना, जब थर्ड पार्टी हमारे रिलेशनशिप में आती है, तो हम क्या करते हैं? हम थर्ड पार्टी के साथ ही फाइट करने लगते हैं। थर्ड पार्टी का नंबर निकाल लेते हैं कहीं से भी, या तो जैसे डीटे कॉल डिटेल निकालते हैं, कॉल डिटेल में थर्ड पार्टी का नंबर आ जाता है। और जब थर्ड पार्टी का नंबर आता है तो हमारी बेवकूफ़ी ये होती है कि हम थर्ड पार्टी के पास कॉल करने लगते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं, उस इंसान को मनाने की कोशिश करते हैं, उस इंसान को संभालने की कोशिश करते हैं। कई बार तो थर्ड पार्टी के साथ फाइट कर देते हैं। और जब फाइट कर देते हैं, थर्ड पार्टी क्या करता है? हमारे पार्टनर को बताता है। हमारे पार्टनर को बताता है और जब पार्टनर को बताता है तो आपको क्या लग रहा है? पार्टनर को आप समझा पाएँगे? पार्टनर आपके पास आने की बजाय आपसे और दूर होने लगता है।
पार्टनर और आपसे दूर भागने लगता है, आपको क्या लग रहा है कि आप उस पार्टनर को रियलाइज़ करा पाएँगे? नहीं, क्योंकि आपने थर्ड पार्टी से भी झगड़ा कर दिया है। पार्टनर को और ज़्यादा आप अपने से दूर कर देते हैं। पार्टनर से आप अपने आप को पूरे तरीके से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। कोशिश करते हुए भी, चाहते हुए भी आप अपने आप को कमज़ोर कर चुके होते हैं। चाहे आप जितने समझदार इंसान हों, जितने बेहतर इंसान हो, आप कभी उस इंसान को रियलाइज़ नहीं करा सकते। कभी आप उस इंसान को एहसास करा ही नहीं सकते मेरे भाई। आया समझ में आपको? आज के बाद पार्टनर के सामने गिड़गिड़ाना, पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी को डाँटना, थर्ड पार्टी से बहस करना गलती मत कर देना। कभी भी अगर आपको ये लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी को निकाल देंगे और पार्टनर के साथ फाइट करेंगे, पार्टनर को समझाएँगे, शायद थर्ड पार्टी निकल जाएगी, कभी थर्ड पार्टी नहीं निकलेगी। ये बात ध्यान रखना मेरी बात। थर्ड पार्टी को अगर निकालना है आपको, तो बस थोड़ा पेशेंस रखिए। वो रास्ता भी मैं आपको बताऊँगा कि थर्ड पार्टी को निकालना कैसे है। एक गलती और सुन लेना। मैं 4 गलतियाँ बताऊँगा, ये चारों गलतियाँ आपको नहीं करनी है। दूसरी गलती क्या है? हम उस इंसान के सामने बार-बार इमोशनली वीक हो जाते हैं, रोने लगते हैं बार-बार। उस इंसान के सामने जाकर रोते हैं, बार-बार उसको कहते हैं, "यार प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। प्लीज़ यार मेरे दर्द को तो सुनो। प्लीज़ यार मेरी पीड़ा को तो सुनो। प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम को तो सुनो।" बार-बार हम ये बोलने लगते हैं उसको, और बार-बार जब हम ये चीज़ें उसको बोलने लगते हैं, तो हमें लगने लगता है कि शायद चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। शायद चीज़ों में बहुत गहराई आ चुकी है, शायद चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है, शायद चीज़ें हमारे हाथ में नहीं बचेंगी। रिश्ता खोखला हो जाएगा, रिश्ता ज़ीरो हो जाएगा, रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसा ही होता है ना, हम पार्टनर को खींचने की कोशिश करते हैं, उसके सामने जो पूरे तरीके से हम वो कहते हैं ना, दम लगा देते हैं उस इंसान को समझाने का, और यही होता है। शुरुआत में क्या होता है, जैसे ही थर्ड पार्टी का पता हमें लगता है, तो हम पार्टनर को बोलते हैं कि यार एक बात बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तुम इस तरीके का बिहेवियर क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तुम इस तरीके का नाटक क्यों कर रहे हो मेरे साथ? यही होता है ना। जब आप उसको ये बोलते हो कि भाई तुम ऐसा नाटक क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तुम ये प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों खड़ी कर रहे हो? तो वो क्या कहते हैं कि नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। ऐसी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। जब आप उस इंसान को ये चीज़ बोलते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आप रिश्ते को बेहतर बना रहे हैं? उस इंसान को आप अपने से दूर करते हैं मेरे भाई, नहीं समझे? आप उस इंसान को अपने से दूर करते हैं, और जब आप अपने से दूर करते हैं, तो चीज़ें ऑटोमैटिक आपके पूरे तरीके से आपसे दूर होने लगती है। चाहे आप जितने भी समझदार हों, चाहे आप जितने भी अक्लमंद इंसान हों, आपके हाथों से वो चीज़ें छूटने लगती हैं, आपके हाथों से वो रिश्ता छूटने लगता है। और हैरानी की बात ये होती है कि आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, उस रिश्ते को नहीं बना पाते। आपका रोना उस इंसान के लिए इरिटेशन होता है। आपका रोना उस इंसान के लिए ड्रामा होता है। आपका रोना उस रिश्ते में पूरे तरीके से कमज़ोर आपको कर देता है। ये ध्यान रखना हमेशा, अगर आप चाहते हैं उस इंसान को रियलाइज़ कराना, तो उस इंसान के सामने कभी भी आपको रोना नहीं है मेरे भाई। उस इंसान के सामने कभी भी रोना नहीं है, जब थर्ड पार्टी आ जाती है। आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसे शुरुआत में तो आप पहले उससे रिक्वेस्ट करेंगे, वो नहीं मानेगा। शुरुआत में तो आप यही गलती करते हैं ना, पहले डाँटते हैं कि तूने ऐसा किया क्यों है? तूने इस ऐसा किया क्यों है? मैंने कई बार थप्पड़ भी लगा देते हैं। कुछ लोग तो 2-4 थप्पड़ लगा देते हैं, कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है। फिर आखिर में क्या होता है, उसको डाँटते हैं। आखिर में जानते हैं अब क्या होता है? आखिर में ये होता है कि सामने वाला इंसान हमसे संपर्क तोड़ने लगता है, और आखिर में ये होता है कि हम घुटनों पर आ जाते हैं, उस इंसान के पैर पकड़ने लगते हैं। इसको कहते हैं इमोशन, और जब हम इमोशन दिखाने लगते हैं, आज के बाद उस इंसान के सामने इमोशनल तरीके से रोना, गिड़गिड़ाना गलत बिल्कुल मत करना। आज के बाद उस इंसान के सामने आपको रोना नहीं है। उस इंसान के सामने परेशान नहीं रहना है। उस इंसान के सामने अपने आप को बार-बार रोते हुए नहीं देखना है। बिल्कुल मत रुला देना, नहीं तो दोस्त आपके हाथों से चीज़ें छूट जाएँगी, रिश्ता पूरे तरीके से छूट जाएगा और रिश्ता खराब हो जाएगा। समझ गए? गलती से भी ऐसा मत कर देना मेरे भाई, आया समझ में? आज के बाद आप कुछ भी करो, कुछ भी ना करो, लेकिन ऐसा मत करना
कि आप उस इंसान के सामने बार-बार जाकर रोएँ। अगर आप बार-बार जाकर रोओगे, तो रिश्ते को ख़त्म कर लोगे। समझ गए? ये दूसरी गलती मैंने आपको बता दी है। अब तीसरी गलती आप सुन लेना, मैं रास्ता भी बताऊँगा थर्ड पार्टी को निकालना कैसे है। तीसरी गलती आप ये करते हैं कि उस इंसान की लोकेशन आप निकाल लेते हैं। समझ रहे हैं? उस इंसान की लोकेशन निकालने लगते हैं, उस इंसान के ऊपर चौकीदारी करने लगते हैं अपने पार्टनर की। पार्टनर की चौकीदारी करने लगते हैं ना आप। पार्टनर की चौकीदारी करना मतलब रिश्ते को खोखला करना है। अगर आप पार्टनर की चौकीदारी कर रहे हैं, तो पूरे तरीके से पार्टनर को ज़ीरो आप कर सकते हैं। समझ गए? पार्टनर आपसे बात ही कभी नहीं करेगा। अगर आपने पार्टनर की चौकीदारी करनी शुरू कर दी, पार्टनर के सामने आपने रोना-धोना शुरू कर दिया, आपको क्या लग रहा है कि आप पार्टनर को सही कर पाएँगे? पार्टनर का पहरा देना बिल्कुल बंद कर दो। ये चौकीदारी आप जानते हैं क्या होती है? चौकीदारी ये होती है कि आपको ये लगता है कि शायद आप उस इंसान को मैनेज कर लोगे, कभी आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। जैसे पार्टनर घर से बाहर निकलता है, आप तुरंत उससे पूछते हैं कि आप कहाँ हैं? दिन में 10-10 कॉल लगाते हैं, दिन में 20-20 कॉल लगाते हैं। हैरानी की बात ये होती है कि आप उस इंसान को रात-दिन कॉल लगाने पे लग जाते हैं। उससे कभी पूछते हैं कि मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ आप कहाँ हैं? अब उससे बार-बार पूछते हैं कि तू कहाँ है? समझ रहे हैं? सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि आप पूरे तरीके से उस इंसान को सँभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कभी मत करना। रिश्तों को यदि सँभालना है, तो पूरे तरीके से शांत होकर सँभालना। पूरे तरीके से मैनेज करके चीज़ों को अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएँगी ब्रदर। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप रिश्तों को सच में सँभालना चाहते हैं, तो केवल और केवल उस इंसान को जाने दो जहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरीके से चल रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन आपका दायित्व, आपकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि आप पूरे तरीके से शांत रहें। पूरे तरीके से शांत रहें और पूरे डीपली शांत रहें। नहीं तो ब्रदर आप उस रिश्ते को खो दोगे, जिस रिश्ते को आप बचाने की कोशिश करते हैं। समझ गए? कई बार ऐसा होता है कि जिन रिश्तों को हम रात-दिन सँभालने की कोशिश करते हैं, वो रिश्ते हमारे हाथ से छूट जाया करते हैं। आप कहेंगे कैसे? आप क्या करते हैं, पार्टनर को बार-बार जाँचने लगते हैं कि वो कब कहाँ जा रहा है, कब किससे मिल रहा है, कभी उसकी गाड़ी में ट्रैकर लगाएँगे, कभी आप उसको देखेंगे किसी को उसके पीछे लगा देंगे। यार ये बताओ ये करता क्या है? यार ये बताओ वो कहाँ जाता है? यार ये बताओ कि इस चीज़ों को बिल्कुल बंद करो। समझ गए? ये चीज़ें आपको पूरी गहराई तक लगती हैं और हैरानी की बात ये है कि आप चाहे जितने समझदार इंसान हों, जितने चाहे अक्लमंद इंसान हों, जितना आप उस इंसान को तलाश करने की कोशिश करोगे, उतना ही वो इंसान आपसे दूर भागने लगेगा मेरे भाई। मैं यही तो चीज़ आपसे तब से बताना चाह रहा था। अगर आप ज़्यादा पार्टनर को मैसेज करोगे, कॉल करोगे, सँभालोगे, नहीं कर पाओगे। कभी रोक ही नहीं पाओगे, कभी सँभाल ही नहीं पाओगे और यकीन की बात तो ये है कि आप अपने आप को पूरे तरीके से ज़ीरो कर लोगे ब्रदर। समझ गए? कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप अपने आप को रात-दिन सँभालने की कोशिश करते हैं और सामने वाला इंसान आपसे दूर भागने लगता है। आप तो सोच रहे हैं कि यार ये कहीं किसी के साथ गलत ना हो जाए। मैंने बहुत सारे लोगों को तो ये देखा है, बहुत सारे रिलेशनशिप की काउंसलिंग मेरे पास आती है, वो ये कहते हैं कि सर मैं इसलिए इस इंसान को रोक रहा हूँ कि किसी गलत हाथों में ना आ जाए, किसी गलत इंसान के चक्कर में ना पड़ जाए, कोई इसका यूज़ करके ना चला जाए। होता है ना ऐसा? मुझे बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं कि सर कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये चीज़ें किसी और के संपर्क में ना आ जाए, ये बड़ी सीधी लड़की है, बड़ी ईमानदार लड़की है, बड़ा सीधा लड़का है। ये अगर किसी इंसान के संपर्क में आ गई, किसी लड़के के संपर्क में आ गई, तो ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी होगी, ज़िंदगी बर्बाद कर चुका होगा। आ गया समझ में आपको? आज के बाद कभी भी ज़िंदगी में ये गलती मत कर देना मेरे भाई, नहीं समझे? और समझ लेना बन ब्रदर अंदर तक।
नहीं समझोगे तो आपके पास से चीज़ें छूट जाएँगी। पार्टनर क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कहाँ जा रहा है और थर्ड पर्सन आने के बाद उसका पहरा देना, उसकी चौकीदारी करना आपके लिए बड़ा नुकसान का विषय है। नुकसान का सब्जेक्ट है, आप पूरे तरीके से साइड हो जाइए इन चीज़ों से कुछ टाइम के लिए। केवल और केवल 1 वीक के लिए उस इंसान को एक स्पेस देना है। मैंने 3 गलतियाँ आपको बता दी हैं, अब चौथी गलती भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी थोड़ा ध्यान से सुन लेना। कई बार जब चौथी गलती हम करते हैं, उसको हमें पता नहीं रहता है कि ये भी कोई गलती है। हम क्या करते हैं, उस इंसान को ऑनलाइन चेक करने लगते हैं। ऐसा ही होता है ना? हम उस इंसान को ऑनलाइन चेक करने लगते हैं और जब ऑनलाइन चेक करने लगते हैं, जैसे ही वो हमें ऑनलाइन दिखता है, जैसे हमें ऑनलाइन दिखता है तो हमें दर्द होने लगता है, हमें पीड़ा होने लगती है, हमें परेशानी होने लगती है। ऐसे होता है ना? जब हमें दर्द होने लगता है, हमें पीड़ा होने लगती है, हमें परेशानी होने लगती है, तो उस इंसान को हम मनाने लगते हैं, उस इंसान को संभालने लगते हैं। उसको कहते हैं, तुरंत मैसेज कर देते हैं जैसे हम उसको ऑनलाइन देखते हैं। और जब एकदम से मैसेज करते हैं पार्टनर, आपको क्या लग रहा है आपका मैसेज सीन कर लेगा? नहीं करेगा। तुरंत कॉल लगा देते हैं, कमाल की बात। अगर फेसबुक पर ऑनलाइन है तो फेसबुक पर कॉल लगा दोगे, अगर इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन है तो इंस्टाग्राम पर कॉल लगा दोगे। कमाल की बात, व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, धड़ाधड़ मैसेज पर मैसेज किए जाओगे आप। फिर क्या करोगे? आईडी से बताना। फिर आप ये करोगे, आप जैसे उस इंसान को कॉल लगाओगे, उस इंसान को मैसेज करोगे, तो वो इंसान ऑफलाइन हो जाएगा। अब जैसे ऑफलाइन होगा तो तुरंत आप उसको कॉल कर दोगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या लग रहा है कि थर्ड पर्सन आने के बाद रिश्ते बेहतर हो जाते हैं? रिश्ते सही होते हैं? मेरे पास अभी एक काउंसलिंग आई है ब्रदर, जिस काउंसलिंग को सुनकर आपके पैरों नीचे से जमीन खिसकने वाली है। 2 मिनट की काउंसलिंग बताऊंगा मैं आपको। काउंसलिंग तो काफी देर की थी, लेकिन रिश्ता है ये बड़ा गहरा रिश्ता। एक्चुअली ब्रदर, ये जो रिश्ता है, दोनों अनमैरिड बंदे हैं, रिलेशनशिप बड़ा गहरा है। और एक्चुअली ब्रदर, ये लड़का जो है ये बिजनेस करता है, ये लड़की अपनी फैमिली में रहती है, ज़्यादा पढ़ी लिखी तो है नहीं, लेकिन ये लड़का बिजनेस करता है बेहतर, ठीक ठाक इनकम है। और ठीक ठाक इनकम है, ये उस समय तो ये बिजनेस करता था, फिर ये आउट ऑफ इंडिया चला गया। और जब आउट ऑफ इंडिया चला गया, उस लड़की से इसका कॉन्टेक्ट लगातार बना रहा। मैं आपको यही बताता हूँ, थर्ड पर्सन आने के बाद आपको कैसे इग्नोर किया जाता है, कैसे आपको अकेला छोड़ा जाता है, आपको पता तक नहीं चलेगा। यही बंदा जैसे इंडिया से बाहर चला जाता है, वहां से आता है, आने के बाद उस लड़की को लेकर भाग जाता है 5-6 दिन के लिए। और जैसे 5-6 दिन के लिए भाग जाता है, उसके बाद डर की वजह से घर वालों के घर वापस आ जाते हैं दोनों। उसके बाद फिर ये आउट ऑफ इंडिया चला जाता है। और जैसे आउट ऑफ इंडिया चला जाता है, इस लड़की को कॉल लगाने लगता है। लेकिन उसके पीछे ही इस लड़की के मदर फादर, थोड़ा ध्यान से सुनना, इस लड़की के मदर फादर इसका रिश्ता तय कर देते हैं। और जब रिश्ता तय कर देते हैं, इसको भी पता लगता है लड़के को, ये टोका टोकी करता है इसको। और हैरानी की बात तो सुन लीजिए, ये लड़की कहती थी कि मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी तुझे से करूंगी, कुछ भी हो जाएगा, तू मेरा है मैं तेरी हूं, कुछ भी हो जाए चाहे। आप हैरान हो जाएंगे, इस लड़के का कहना है कि सर मैं उसको बार बार कॉल करता हूं, वो कॉल नहीं उठाती है। और अब तो आप हैरान हो जाएंगे, जैसे रिश्ता तय होता है तो उस लड़के से वो बात करने लगती है जिस लड़के से उसका रिश्ता तय होता है। वो लड़का गवर्नमेंट में होता है, यकीन मानना मेरी बात को, अब थोड़ा आप हैरान हो जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि लोग आपके प्यार को लोग देखेंगे? मैं मानता हूं इमोशन को लोग देखेंगे, लेकिन एक लिमिट तक, जहां तक उनको सुकून है। लेकिन अगर आप उनका सुकून छीन लोगे, वो लड़की क्या करती है, कुछ टाइम के बाद वो नंबर बंद कर देती है। उससे बात करती है जब लड़के से, अपने उससे जिससे मंगेतर होता है, जो उससे बात करती है, जब अपने मंगेतर से बात करती है तो ये उसको डिस्टर्ब करता है बार बार। ये डिस्टर्ब करता है तो इसका वो नंबर ब्लॉक कर देती है, फिर ब्लैक लिस्ट में डाल देती है सब जगह से। लेकिन कमाल की बात, ये बंदा कोशिश करता है कभी इधर से कभी उधर से उस लड़की तक कांटेक्ट करा लेता है। हैरानी की बात ये होती है कि वो लड़की
आखिरी टाइम में अपने माँ-बाप को बता देती है कि वो लड़का मुझे कॉल करता है बार-बार और मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। ये क्या करता था? उसको बोलता था कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं सुसाइड कर लूँगा। अगर तुम मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मैं ये हो जाऊँगा, मैं वो हो जाऊँगा। नहीं समझे मेरी बात को। मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मैं परेशान हो जाऊँगा, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मैं मर जाऊँगा। लड़की परेशान हो जाती, भाई क्यों अपने गले को लोग बांधना पसंद करेंगे, ऐसे परेशान लोगों को लोग क्यों टूटना पसंद करेंगे? ब्रदर मैं यही कह रहा हूं, थर्ड पर्सन आने के बाद सबसे पहले बीमारी ये खड़ी होती है कि आपको पहले छोड़ा जाएगा। अगर आप उसको परेशान करेंगे तो यहां पर केवल और केवल उस समय पर पेशेंस रखना आपका जरूरी है। जैसे मैंने इसको पेशेंस रखने के लिए कहा, 10 दिन के अंदर उस लड़की का एक कॉल आ जाता है इसको, और जब 10 दिन के अंदर इसको कॉल आ जाता है, अब ये कहने लगता है कि सर मैं अब क्या करूँ? मैंने कहा अब ट्रीटमेंट देने का फ़ायदा है। अब ट्रीटमेंट इसको देना है तो थोड़ा शांत तरीके से दो। लगभग इसको मैंने 15 दिन के लिए साइलेंट रहने को कहा, और यकीन मानिए 15 दिन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ठीक हो गई, लाइफ़ बेहतर हो गई, वो कॉल करने लगी इसको। लेकिन लड़की ने स्पष्ट कह दिया था कि भई मैं शादी आपसे नहीं करूँगी। चाहे आप मुझे कुछ भी कहो, कुछ भी ना करो। मैं वही चीज़ आपको कह रहा हूँ कि लोग बेहतर की तलाश में रहते हैं मेरे भाई। उससे भी बेहतर अगर लोगों को मिलता है, आपसे भी बेहतर, तो लोग आपको छोड़ दिया करते हैं। ये अक्लमंदी आपको नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं आई है अकल, तो दोबारा वीडियो को देख लेना। थर्ड पार्टी को निकालने का केवल रास्ता है, थोड़ा गैप देना और आपका बेहतर बन के रहना, आपको खुश रहना। अगर आप खुश नहीं रह पाओगे और बेहतर बन के नहीं रहोगे, तो ब्रदर यकीन मानना आपके हाथ से चीज़ें छूट जाएँगी। आप रिश्ते को बेहतर कभी बना ही नहीं सकते। आया समझ में? और हाँ, एक बात और सुनिए, अगर आप रिश्ते में सच में बेहतर रहना चाहते हैं, तो उस इंसान को ना तो ज़्यादा कॉल करनी है, ना ज़्यादा मैसेज करने हैं और ना ज़्यादा समझाने की कोशिश करनी है, समझ गए? और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।